अगर कभी भी ट्रेडिंग छोड़ने का मन करे ना तो एक चीज़ ध्यान लगा के सोचना कि जब 1 साल 1.5 साल पहले ट्रेडिंग स्टार्ट किए थे तब आपको कुछ भी पता नहीं था। वो सब चीज़ आपको पता है, आपको ये पता है ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, कॉल क्या है, पुट क्या है, ट्रेड कैसे लिया जाता है, स्टॉप लॉस क्या है। इन सारे चीज़ों को सीखने के लिए लोग हज़ारों हज़ारों पैसा खर्चा कर देता है। और अगर आप इन सारी चीज़ों को जानते हैं, इन सारी चीज़ों को सीखे हैं 1-2 दिन में तो नहीं सीखे हैं। इसको सीखने के लिए भी आप बहुत ज़्यादा टाइम दिए होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत किए होंगे, बहुत ज़्यादा वीडियो देखे होंगे, किसी ने कोर्स भी बाई किया होगा, कितना पैसा खर्चा किया है, कितना टाइम दिए हैं आप। उसके बावजूद अगर आपको लॉस हो रहा है, आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं बना रहे हो, तो आप एक चीज़ सोचो कि आप जो चीज़ सीख लिए हैं वो चीज़ ऐसे ही तो नहीं है ना। उसको सीखने के लिए लोग आज पैसा खर्चा कर रहा है और आप वो चीज़ सीख गए हैं। तो हो सकता है कि आप उस लेवल पे खड़ा हैं जहाँ से और कुछ दूर जाने के बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बस अपने आप पर भरोसा रखिए। आप अगर थोड़ा ध्यान से सोचोगे ना तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगा। आप किसी भी प्रोफेशनल को पकड़ लो, किसी भी टाइप का प्रोफेशनल। अगर आप कोई हाई प्रोफेशनल नहीं पकड़ते हो, कोई छोटा सा चीज़ पकड़ लो कि कोई शॉप पे अगर आप काम करने जाते हो, मेडिसिन के शॉप में अगर आप काम करने के लिए जाते हो, तो काम करने जिस दिन जाते हो उस दिन आप अच्छे से काम कर पाते हो क्या? नहीं ना। उसको सीखने के लिए आप 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना काम करते हो कंटिन्यू। उसके बाद आपको सारी चीज़ों को पता होता है, सारी चीज़ों की जानकारी आपको धीरे धीरे आता है, सारे मेडिसिन का नाम आता है। सारे चीज़ की जानकारी आने के बाद उसके बाद जब आप काम करते हो तो वो काम दूसरे टाइप का होता है, वहाँ पर आपका पेमेंट भी ज़्यादा होता है। किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हो, सपोज़ मान लो कि आप कुकिंग लाइन में काम सीखने जा रहे हो, तो तुरंत जाके आप अच्छे खाना, अच्छे डिश बनाने नहीं आता है आपको, नहीं सकते हैं आप पहले सीखते हैं। सीखने के बाद आपको तुरंत किसी भी होटल में बड़ा पैसा नहीं देता है, अच्छा सैलरी नहीं देता है। आप कंटिन्यू काम करते रहते हैं, आप अच्छे से सीखते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसके बाद आपका सैलरी ज़्यादा होता है। सेम ट्रेडिंग को भी सेम उसी तरह से देखिए। ट्रेडिंग में क्या है, दूसरे प्रोफेशनल से एक अलग चीज़ है ट्रेडिंग में कि ट्रेडिंग में आपको पैसा लगाना पड़ता है और दूसरी चीज़ प्रोफेशनल में आपको पैसा वहाँ पर लगाना नहीं पड़ता है। वहाँ पर लगाना पड़ता है दूसरे टाइप से, आपको सीखने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, आपको और किसी चीज़ में पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग करने के लिए आपको पैसा ज़रूरत होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाखों करोड़ों पैसा चाहिए, आप छोटा अमाउंट से भी कर सकते हैं ट्रेडिंग, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको। अगर आप अभी के टाइम में लॉस खा रहे हैं तो आप एक चीज़ समझो कि आप उस लेवल पर नहीं पहुँचे हो जहाँ पर पहुँच के आपको मोटा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जिस रास्ते पे आप हैं वहाँ से हटिए मत। अगर 1-1.5 साल 2 साल आप कंटिन्यू टाइम दिए हैं मार्केट को, आप सीखे हैं, आप ट्रेडिंग किए हैं, तो आप तुरंत से हटिए मत। मैं बस इतना ही कहूँगा, थोड़ा और मेहनत कीजिए, थोड़ा और अच्छे से सीखिए, नॉलेज गेन कीजिए और अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल करने का सबसे जो आसान तरीका है, सबसे यूनिक तरीका है, वो ये कि आप सुबह मेडिटेशन कीजिए। सुबह मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग क्या होता है, स्थिर रहता है। तो ये एक चीज़ कर सकते हैं आप अपने साइकोलॉजी को, आप अपने मनोबल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन बस छोड़ने का प्लान मत कीजिए यार। ऐसे ही हमारे इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करता है। स्टॉक मार्केट में अगर आप एंट्री मारे हैं, आपको वो नॉलेज है जो नॉलेज आपके अगल बगल में, आपके आसपास में, आपके दोस्तों में नहीं है। अगर आपके पास वो नॉलेज है तो यार इस नॉलेज को ना ऐसे ही मत गवाइए। अब थोड़ा और टाइम दीजिए, थोड़ा और अच्छे से सीखिए। उसके बाद देखना, जब आप स्टार्ट कर दोगे ना प्रॉफिट बनाना, तो 2-3 साल में जितना भी पैसा आप लॉस किए हो ना, 2-4 महीना लगेगा वो सारा पैसा कमाने में।
और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर इसमें आप सक्सेस हो जाते हैं तो आपके मोहल्ले में, आपके आसपास में, आपके अगल बगल में कोई भी नहीं रहेगा आपके टक्कर में। तो कभी भी छोड़ने का प्लान मत कीजिए ट्रेडिंग।